एकदम असली जो काम वाइब्स है ना, बिल्कुल हरा भरा और साथ में आइलैंड लाइफ भी। ना हमारे पास इंटरनेट अभी, ना हमारे पास मैप्स फोन में, ना हमें रास्ता पता कैसे कहाँ जाना है। हेलो भाई, कहाँ से हो? बांग्लादेश से भाई। बस इन्होंने कार्ड नंबर लिख लिया, कुछ भी नहीं किया। वो इतना भरोसा है यार। जब आप मानोगे नहीं, पलाऊ में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में और एक नई देश से। मैं हूं फिलहाल ताइवान की कैपिटल सिटी ताइपे में और जस्ट अभी हॉस्टल से चेकआउट करने लग रहा हूँ। हॉस्टल का नाम था मिन इन और जाने लग रहा हूँ एक नए देश में। वो मैं आपको चल के बताता हूँ, एक बार चाबी दे दो। तो भाई फिलहाल मैं जाने लग रहा हूँ एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से आज मैं जाने वाला हूँ अपने 6th कॉन्टिनेंट ओशियाना। तो मतलब दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट में से 5 कॉन्टिनेंट में जा चुका। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अब ओशियाना बचा और एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कब लेके जाएगा? चलते हैं बस ओशियाना से। ये देखो भाई, मेरा पहली बार है ताइवान में। बहुत ही मतलब डेवलप्ड सा और हाई फाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग। बिल्कुल मेरे को साउथ कोरिया से थोड़ा सिमिलर लग रहा है। जापान में गया नहीं, नवांकुर गया जापान में और नवांकुर साथ ट्रैवल कर रहे हैं इस ट्रिप पे, जैसे हमने कैरेबियन किया था पीछे। और बढ़िया है, मतलब मज़ेदार जगह लगी मेरे को। वैसे तो ना इनका जो मेन स्टेशन है सेंट्रल, वो कनेक्टेड है पूरा नीचे इससे। मैं कल एयरपोर्ट से निकला और एयरपोर्ट के बाहर ना इनकी मेट्रो चलती है, काफ़ी तेज़ मेट्रो में। काफ़ी इंप्रेस्ड है यार। 45 किलोमीटर का रास्ता 45 मिनट में पहुँचा दिया और जिसकी 150 ताइवान के डॉलर टिकट थी, यानी कि अपने इंडिया की एक्जैक्टली 400 रुपये। 400 रुपये में एयरपोर्ट से सीधा मैं अपने, हम इधर हॉस्टल पहुँचे। अलग अलग आए थे हम, अलग अलग फ्लाइट से। मेरा लेओवर था थाईलैंड में, ये आया था VH डेट से, तो इसका लेओवर था वियतनाम में नवांकुर का। इंडिया से हम सेम डेट को चले थे, मैं पहले पहुंच गया था। और ना मेट्रो में भी वाईफाई था और जगह जगह यहाँ पे वैसे भी ओपन वाईफाई मिलता है। मैं पहले पहुंच गया था। और ना मेट्रो में भी वाईफाई था और जगह जगह यहाँ पे वैसे भी ओपन वाईफाई मिल जाता है। के नीचे भी खड़ा हो जाएगा, वाईफाई मिल सकता है। ये तो मैंने देखा है। नवांकुर आए हुए पहले ताइवान, लेकिन मेरी पहली बार थी ये और मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली आज हमारी फ़्लाइट है। आगे हमें पलाऊ जाना है, उसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं होगा। पलाऊ के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक भी फ़्लाइट मिस हो जाती ना हमारी, तो आगे की सारी फ़्लाइट्स मिस होती, क्योंकि जिन कंट्रीज़ में हम जाने वाले हैं ना, पैसिफिक ओशन में जो छोटे छोटे देश है, माइक्रोनेशिया में, पोलिनेशिया में, मेलानेशिया में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के इस तरफ और थोड़े उस तरफ भी, तो इधर ना लीस्ट विजिटेड कंट्रीज़ कह सकते हो अभी नहीं दुनिया की। हफ्ते में एक आधी फ़्लाइट चलती है कुछ देशों में, तो एक भी मिस हुई तो सारा ट्रिप ख़राब हो जाता। मतलब मेरे को एक ही पूरा दिन मिला, वो भी पूरा ढंग से नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा सा आराम भी किया मैंने। ताइवान में बढ़िया लगी है कंट्री, सही बताओ ना, इसके फर्स्ट इंप्रेशन पूछा जाए तो काफ़ी मेरे को फैसिनेटिंग था। साफ़ सुथरा, लोग बहुत ही मतलब मदद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंग्लिश नहीं आती लोगों को, और देखो कोई गंदगी नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली जापान का या साउथ कोरिया का एक सस्ता वर्जन लगा लो इसे, मतलब प्राइसेस सस्ते हैं। जापान नवांकुर गए, बता रहा था कि काफ़ी महंगा है। साउथ कोरिया हम इकट्ठे ही गए थे, है वैसा ही साफ़ सुथरा, वही लैंग्वेज भी उस तरह के अक्सर से ही, पर सस्ता है। बाकी भाई जहाँ हम जाने लग रहे हैं ना, पलाऊ कंट्री, वो पड़ती है ओशियाना कॉन्टिनेंट, जैसे मैंने आपको बताया। और माइक्रोनेशिया उस रीजन को बोलते हैं। माइक्रोनेशिया जो रीजन है ना, वो यूँ लगा लो फिलीपींस के ईस्ट में है और नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, और लगभग उसमें 2000 छोटे मोटे आइलैंड है और कोई नहीं जाता यूजुअली वहाँ पे। आपने नाम ही नहीं सुना होगा, इनफैक्ट मेरे को भी नहीं पता था। शुरुआत करेंगे हम पलाऊ से। पलाऊ के खुद के लगभग 500 छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, उनमें से हम मेन उनकी कैपिटल सिटी में लैंड होंगे। 36 पे है शायद। 36 पे है ना, अभी भी 19 मिनट है अपने पास। यार इनका थोड़ा में दिक्कत रहती है। हाँ, हर जगह चाइनीज़ में लिख देते, इंग्लिश रेयरली कोई बोलता है। कल मेरे साथ भी हुआ, गूगल मैप से तो लेट दिखा रहा था, बस पर जाते ही आ गई। ये भी अपनी आगे जाती। इन देशों में ही है बाकी भरोसा है, बैग वैग रख दो कहीं भी, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। लैटिन अमेरिका के बाद यहाँ पे थोड़ा फील होता है एकदम ही टेंशन फ्री है, चीज़ों का ध्यान नहीं रखना इतना। वही भाई, नवांकुर तेरे से भी लंबी लड़की है, तो वो भी ताइवान में। हाँ 6 फुट की है भाई। ये आ गया अब हम सीधा मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट। एयरपोर्ट की इनकी फास्ट लाइन चलती है, जिसमें 40-45 मिनट में शहर के बीचों बीच से एयरपोर्ट पहुंचा देती है। ताइवान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये अलग सिटी है वैसे तो। ताइपे तो इनकी कैपिटल है। ये खाली ही पड़ा है, चलो ये कम ही भीड़ है, मतलब 5-1 मिनट में हो लेंगे फारिग। इधर है ना भाई 5 एयरलाइन की बोर्डिंग चलने लग रही है और हमारी है पलाऊ की। तो उस हिसाब से देखो काफ़ी खाली है, मतलब चाइना एयरलाइंस की 5 फ्लाइट्स चलेंगी यहाँ से, इतनी भीड़ है नहीं। और पलाऊ तो मुश्किल से ही कोई जा रहा होगा, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी जा रहा होगा।
तभी टिकट इतनी महंगी है। कितने की थी अपनी? एक बंदे की वन वे 36,000। एक तरफ की 36,000 की टिकट है ताइवान से पलाऊ की एक बंदे की। तो इसलिए होगी भाई, खाली सी जाती होगी, वो ज़्यादा पैसे लेते होंगे। 3-4 घंटे की फ़्लाइट है, जबकि 5-10 हज़ार रुपये की होती है और किसी जगह की होती तो। पर बिल्कुल ही अनकन्वेंशनल जगह है, इसलिए इतनी महंगी है। मेरा प्लेन में सीट नंबर है 40 है और नवांकुर का 40-20 का, मतलब प्लेन छोटा तो नहीं है, बड़ा है। और वो एयरलाइन के काउंटर पे जो थी ना लड़की, वो बोली कि प्लेन फुल है, मुझे डबल चेक करने दो कि भी सीट आपको विंडो वाली मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बोला था विंडो वाली दे देना एक एटलीस्ट। तो कमाल है यार, फुल है प्लेन। मेरे को तो लगा खाली जा रहा हो, और छोटा प्लेन भी नहीं है, बड़ा प्लेन है। चल के देखेंगे बाकी। अभी मेरे पास है ना इनके खूब सारे सिक्के बच गए ताइवान के, तो सोच रहे हैं वेंडिंग मशीन पे यूज़ कर ले कुछ। क्या ले? कितने देर पास? मेरे पास होंगे भाई 25 तो शायद ही है। ये ले ले, मेरी 20 की है। तो भाई एक ताइवान के डॉलर में होते हैं 2.7 इंडियन रुपए, तो 20 ताइवान डॉलर हो गए, इंडिया के 50-52 रुपये हो गए। आ गया? यह है भाई, एक ये वेजिटेबल ड्रिंक्स ही है। एग्जिट स्टैंप लगी इमिग्रेशन से, मतलब लोग बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस करा ना, मतलब बहुत पोलाइट से है। इमिग्रेशन पे भी काफ़ी अच्छे थे। और ये जो फ्लाइट है ना, चाइना एयरवेज की फ़्लाइट है, अगर ये मिस हो जाए ना बाई चांस, तो हफ्ते में 2 ही फ्लाइट चलती है। और मेरे ख्याल से 4 जगह से डायरेक्ट फ़्लाइट पलाऊ की, 4 जगह से। और कहाँ से मिलती है रे पलाऊ की फ़्लाइट ताइवान के अलावा? पपुआ न्यू गिनी, गुआम और फिलीपींस। ओ भाई, आप लोगों को शायद सिर्फ फिलीपींस समझ में आया होगा। गुआम, पपुआ न्यू गिनी, ये मैं आपको आगे बताऊँगा, माइक्रोनेशिया की पार्ट है। तो भाई सबसे फीजेबल डेस्टिनेशन ताइवान ही हुई। फिर तो उस हिसाब से किसी और जाना हो तो नहीं, फिलीपींस भी तो भी। फिलीपींस भी मान ले थोड़ी, वो भी चाइना एयरवेज आती है वहाँ भी। नहीं, वहाँ से फिलीपीन एयरवेज जाती है। अच्छा, बाकी यही है, तभी इनकी मोनोपोली सी है, इससे टिकट इतनी महंगी। और फ्लाइट फुल है, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कौन होगा फ्लाइट में। तो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मैंने ना बाकी ताइवान में एक चीज़ नोटिस करी, इवन एयरपोर्ट पे भी या बाहर भी लोग महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं काफ़ी। और मतलब हर चीज़ ना लोगों पे महंगी होती है, जो मैंने नोटिस करी। और इनकी जीडीपी पर कैपिटा 60,000 की है, 60,000 US डॉलर की, जो कि बहुत ज़्यादा है भाई। और साउथ कोरिया और जापान से भी ज़्यादा है इनकी पर कैपिटा की बात करें तो। लोगों के पास इसका मतलब पैसा है बढ़िया यहाँ पे, और सारी चीज़ें मतलब इतनी एडवांस भी है। साउथ कोरिया जापान वैसे क्या है कि देश तो फुल वो है, मॉडर्न है, हाईटेक है, लेकिन हर आदमी के हिसाब से देखना तो ये एशिया में 7th नंबर पे शायद इसकी जीडीपी। बाकी अब आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, फ्लाइट की वेट कर रहे हैं, अभी 1-1.25 घंटे बाद फ्लाइट है। तो अब दोबारा एक बार माइक्रोनेशिया में जाता हूँ। तो माइक्रोनेशिया बेसिकली ओशियाना कॉन्टिनेंट का ही एक पार्ट है, जिसमें तरह तरह के देश है। अब माइक्रोनेशिया भी एक देश है, उसको कंफ्यूज मत करना। तो वो है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया, वो अलग देश है। हालांकि माइक्रोनेशिया में उसके अपने 600 आइलैंड्स अलग से। बाकी माइक्रोनेशिया वाला जो पार्ट है उसमें तरह तरह के देश है, जैसे कि पलाऊ, नाउरू और मार्शल आइलैंड्स, नॉर्थ मरियाना आइलैंड्स और गुआम, जो कि यूएस की टेरिटरी है। तो अभी हम जाने लग रहे हैं कोरोर। हालांकि उनकी पहले कैपिटल सिटी होती थी और अभी भी मोस्ट पॉपुलस आइलैंड वही है, कोरोर वाला। सबसे ज़्यादा लोग उधर ही रहते हैं। लेकिन कैपिटल सिटी अब होगी गुरुलमुट, जो कि उनका जो बड़ा आइलैंड वाला मास है उसका बाबेल दाओब ऐसे कुछ नाम है, उसमें पड़ता है वो। हालांकि बड़ा लैंड मास तो ये है, और उससे एक ब्रिज कनेक्टेड है। ब्रिज का नाम भी शायद पलाऊ जापान फ्रेंडशिप ब्रिज ऐसे कुछ है, वो कोरोर से कनेक्टेड है। और जितने भी देश हैं ना बाकी माइक्रोनेशिया के, सबके अपनी लोकल एथनिक ग्रुप्स भी उधर गए। पर वेस्टर्न माइक्रोनेशिया में काफ़ी फिलीपींस और इंडोनेशिया के लोग भी आए थे। लोकल वहाँ की इनहैबिटेंट्स तो है ही। ऑफिशियल लैंग्वेज उधर की है इंग्लिश पलाऊ की, और इसके अलावा पलाऊन जो कि उनका लोकल डायलेक्ट है, लैंग्वेज है। बाकी जितने भी देश हैं ना माइक्रोनेशिया की, सबकी ऑफिशियल आपको इंग्लिश मिलेगी, क्योंकि ये सारे यूएस टेरिटरीज थी, इन पर अलग अलग देशों ने राज करा। ओपन बाद में बात करेंगे। पर बाकी मैं आपको थोड़ा फैमिलियर इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अब जितने भी देश घूमूंगा ना वो आसपास के सारे, तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी से हो जाए। क्योंकि अपन है तो नाम ही नहीं सुना होता दुनिया किस कोने में सारे देश, मेरे को भी नहीं पता था बाकी इतना। बोर्डिंग हो चुकी है, हम आखिरी में जा रहे हैं। शुरू में ऐसी बहुत भीड़ सी लग जाती है। चलो भाई, मेरे ख्याल से 60 कितनी सीट है इस प्लेन में, काफ़ी बड़ा प्लेन है। उम्मीद नहीं करी थी हमने तो इतने लोग होंगे। फुल है प्लेन पूरा एक तरफ से, पर हमें सीट बढ़िया दे दी यार। इनकी सीट भी मस्त है, एग्जिट सीट दे दी उसने, देख लिया ना कि लंबा लड़का ही नहीं दे देते। मैं तो पहली बार बैठा हूँ चाइना एयरवेज में, पहला एक्सपीरियंस सही है ना। और ये लगता है कि चाइना की एयरलाइन है, पर ये ताइवान की है। इनका हेडक्वार्टर ताइपेई में है इनका हेडक्वार्टर। पर बढ़िया एयरलाइन, एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रीन भी है। और हमें तो एग्जिट गेट वाली, पर गेट है इधर एग्जिट का, एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट है, मस्त है। चलो सफर कट जाएगा इसमें। सीट नहीं इधर सीधा 40 से शुरू होगी, बिजनेस क्लास की 10-12 सीट है, उसके बाद सीधा 40 नंबर से शुरू होगी। तो लग रहा था बहुत बड़ा, पर उतना बड़ा है नहीं एक्चुअली।
भाई यहाँ पे रनवे ख़त्म ही हो गया था, ब्रेक नहीं मारता तो पायलट पार जाते हैं हम यहाँ से। 3.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम आ गए। 3.5 घंटे ही थे ना, पलाऊ आ गए। और इंडिया से कितने घंटे आ गए अपन अब? 3.5 घंटे ही आ गए टाइम में। यहाँ पे 4:50 शाम के, इंडिया में 1:20 हुए। इनका भाई हमने फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि हमारे पास पेन नहीं था उसमें फ़्लाइट में। यहाँ पे बैठ के भरा, सबसे आगे थे हम, पूरी लाइन में सबसे आगे। पर यहाँ पे पेन लेके फॉर्म भरने लगे तो उसमें टाइम लग गया। और अब लाइन देखो कितनी लंबी होगी। ये आगे भाई बाहर बैग भी ले लिया कस्टम से। बाकी अब मैं नवांकुर का इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके आते ही बाहर हम देखेंगे। प्लान तो था हमारा कि कोई गाड़ी रेंट पे कर ले, क्योंककि यहाँ एयरपोर्ट से ना हमारे होटल तक जाने का टैक्सी का किराया $30, 12 किलोमीटर है। और नेट पे भी हमने देखा, जितनी रिसर्च करी यही पता चला कि इससे सस्ती नहीं मिलेगी। तो हमने सोचा $30 एयरपोर्ट से शहर में जाने के देंगे, फिर वापस आने के 3 दिन बाद दोबारा देंगे एयरपोर्ट के। तो इससे अच्छा गाड़ी ले लेंगे, $60 तो यही हो गए। गाड़ी 20 के आसपास की थोड़ी महंगी पड़ जाएगी, लेकिन फिर फ्रीडम हो जाएगा, कहीं भी जाना हो तो अपने हिसाब से घूम लेंगे। देखते हैं अभी बाहर थोड़ी रिसर्च करेंगे, नवांकुर आजे साथ ही जाएंगे एक बारी। इनकी स्टैंप देखो यार, इतनी कूल स्टैंप बाकी मैंने कभी नहीं देखी। चिल्ड्रन ऑफ पलाऊ, आई टेक दिस प्लेज एज योर गेस्ट टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट योर ब्यूटीफुल एंड यूनिक आइलैंड होम। द ओनली फुटप्रिंट्स आई शैल लीव आर दोज दैट विल वॉश अवे। पलाऊ प्लेज मस्त है ना, पहली बार देखी मैंने तो कोई ऐसी स्टैंप किसी देश की, सबसे यूनिक है। मेरे ख्याल से किसी देश की भी ऐसी स्टैंप नहीं होगी पूरी दुनिया में जैसी इसकी पलाऊ की। यहाँ पे बाकी ये सिम कार्ड वगैरह के है काउंटर, लेकिन खाली पड़े। और ना यहाँ पे एयरटेल का नेटवर्क भी नहीं आने लग रहा, एयरटेल जियो कुछ नहीं चल रहा। और बहुत लिमिटेड सी कंपनीज है सिम कार्ड की भी। जो ताइवान वाले लोग आए हुए हैं ना, मोस्टली लोग ताइवान के ही आए। हमारी फ़्लाइट भी ताइवान से थी और कुछ ही देश कनेक्टेड है बस पलाऊ से, तो यही आते हैं। और वो भी पैसे वाले जो घूमने आते हैं ताइवान। तो इनके फ़ोन में तो सिग्नल आ रहे थे जैसा मैंने देखा था, अपने एयरटेल जियो के नहीं आते इधर। बाकी वहीं लेडीज से हमने पूछा कार रेंटल के लिए है, ओके इधर है तो एक मिल गई भाई गाड़ी। तो Hyundai एक्सेंट है, एक दिन के $60 है जिसकी फ़ीस। तो हमने सोचा ले ही लेते, क्योंकि टैक्सी हमारी $30 जाने के, 30 आने के, $60 तो हमारे वैसे ही लगने थे। 3 दिन की गाड़ी लेंगे तो $180 हो गए, प्लस $10 की एक्स्ट्रा फीस है कोई टैक्स वैक्स, तो $198, $200 ही मान लो। कितने 16-17 हज़ार रुपये 3 दिन के, 2 जनों में बटने। उसके अलावा तेल के और लगा दो। पर यूँ है फ्रीडम हो जाती है, कहीं भी आओ जाओ, मतलब हम अच्छे से घूम सकते हैं। वैसे तो छोटा सा ही आइलैंड नेशन है पलाऊ, पर ऐसा हमने एंटीगुआ आइलैंड में भी किया था कैरिबियन में, तो ये था हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया था घूम फिर के। इधर भी वो थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। तो नवांकुर दे रहा है अपना लाइसेंस और पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड। पिछली बार मैंने ली थी, अब की बार इसके कार्ड से ले रहे हैं। बाकी सारे काउंटर तो इधर एयरपोर्ट पे खाली ही पड़े हैं। ये 3 थे कार रेंटल के, उसमें से भी एक ही ऑपरेशन था इस पे हम आए, इस पे हमें मिल गई कार। जैसा कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, पलाऊ के एयरपोर्ट पे आ गया और एयरपोर्ट से बाहर निकल गया हूँ। और अंटार्कटिका के अलावा अब मैंने दुनिया के बेसिकली सारे कॉन्टिनेंट्स में कदम रख दिया है। ये मेरा 6th कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बाद अब फाइनली ओशियाना। इस कॉन्टिनेंट में मैंने कदम रख दिया, बस अंटार्कटिका बचा है, जल्दी वो भी कर लेंगे। और कंट्री नंबर है मेरी 59th शायद, हाँ 59th है। नवांकुर अंदर से गाड़ी लेने लग रहा है और मैं बाहर आ गया। मोस्टली जितने भी टूरिस्ट है, क्योंकि हमारी फ़्लाइट ताइवान से आई थी, तो ताइवान के ही पैसे वाले लोग थे, पता चल रहा था सारे। पर आप ये देखो ना कि भी 3-4 घंटे की फ़्लाइट है वन वे की, वो हमने कराई थी 36,000 की, और इतने की मिलती है, 30-35 हज़ार से कम की नहीं मिलती है फ़्लाइट। जाना आना $1,000 होगा। तो जो लोग 3-3.5 घंटे दूर जा रहे हैं $1,000 खर्च करके सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए, तो ऑब्वियसली पैसे वाले ही होंगे यहाँ पे छुट्टी मनाने आ रहे हैं जो। बाकी थोड़ी सी गर्मी आ रही है यहाँ पे, 30 डिग्री है शायद, तो हल्के हल्के अंदर पसीने से आने लग रहे थे, इसलिए हम बाहर आ गया। भाई इन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसे भी नहीं काटे नवांकुर के, बोले जिस दिन आप आओगे ना उस दिन काट लेंगे। बस इन्होंने कार्ड नंबर लिख लिया, कुछ भी नहीं किया। इतना भरोसा है यार, ज़बरदस्त। ये रहा हमारा चांद भाई तमिलनाडु से, ये मैं गाड़ी दिखाने लग रहा है। ये गाड़ी है अपनी लाल रंग की, नाइस कार चांद भाई। इज इट ऑटोमेटिक? नाइस। गाड़ी लो ना कहीं भी तो ऐसे वीडियो बना ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे वैसे तो यार ये बेचारे बहुत शरीफ सा देश है, शरीफ से लोग हैं इधर के, पर फिर भी कि कोई स्क्रैच वगैरह चोट चाट बाद में लगे तो पहले आपके पास वो शांति सी पड़ेगी भाई गाड़ी में बैठ के। बढ़िया ऐसे चलने लग रहा है, ठंडी हो रही है फुल। नवांकुर चलाएगा अब की बार गाड़ी, पिछली बार मैंने चलाई थी, सारा टाइम मेरे लाइसेंस पे लिया था। अब मैं नहीं चलाऊंगा, मैं आराम करूंगा अब की बारी। एयरपोर्ट से चल पड़े भाई, जैसा मैंने पहले बताया, ये है कोरोर में एयरपोर्ट, जो कि इनकी पहले कैपिटल भी होती थी और मोस्ट पॉपुलस इनकी जो सिटी लगा लो, आइलैंड लगा लो, डिस्ट्रिक्ट लगा लो, वो कोरोर ही है। पलाऊ कंट्री की कैपिटल जो है वो है गुरुलमुद होगी अब, हालांकि वो इधर से थोड़ा सा दूर है, बड़े आइलैंड पे है। और अभी हम हैं अराई में, जिधर इनका एयरपोर्ट है, पलाऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
हमने सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं खरीदा और अब हम तुक्के से जाने लग रहे हैं। जो भाई था ना जो काम करता था इधर कार सर्विस में, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था भाई, तमिलनाडु का था ये लड़का। इंग्लिश हिंदी तो नहीं वो जानता था इतनी, तो हमने इंग्लिश में बात करी, लेकिन इसने सब कुछ बताया कि सिम कार्ड लेना, बोला सिम कार्ड मत लेना, तुम वाईफाई डोंगल लेना, PT वेव नाम से आएगा। सिम कार्ड तो अंदर लिख रखा था $20 का 2 GB 1 GB। उसने कहा था पहले लेफ्ट लेना, फिर नहीं इधर से ले, इधर से। अब तो ले दिया। अरे कोई नहीं है, पूरा देश खाली पड़ा है, घुमा के ले आते हैं वापस इधर से। से। रॉन्ग साइड ले ले, रॉन्ग साइड ले ले, कौन देख रहा है? घुमा लाते हैं ना। चल घुमा ला। अरे वो डट जा। तो भाई ना हमारे पास इंटरनेट अभी, ना हमारे पास मैप्स फोन में, ना हमें रास्ता पता कैसे कहाँ जाना है। हम निकल पड़े, चाहते तो हम वाईफाई से मैप डाउनलोड कर सकते थे, ऑफलाइन मैप गूगल मैप से इस सिटी का, देश का, लेकिन हमने किया नहीं, सोचा एडवेंचर मिलेगा, चलो आज तो धक्के ही खाते हैं। बोला PT वेव नाम से वाईफाई डोंगल लेना, $3.3 का आ जाएगा, उसमें आपको अनलिमिटेड इंटरनेट मिल जाएगा 3-4 दिन के लिए। बोला सिम कार्ड से सस्ता हुआ, तो काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी। तो भाई यही है वो PT वेव का डोंगल, लेकिन लेना कहाँ से हमें ये भी नहीं पता। तो वो बोला कि ना इधर बंगाली वर्कर्स है काफी। हमने पूछा इंडियंस कितने हैं, बोला 20 के करीब इंडियंस है यहाँ पे, और एक इंडियन रेस्टोरेंट है दत्ताज, उधर भी चल सकते थोड़ी देर में। तो बोला किसी भी दुकान पे रुक जाना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको PT वेव। बोला ऐसे लेफ्ट लेना, आगे से राइट लेना, उधर दुकानें होंगी। सुंदर है ना बाकी यार, इधर से मस्त लग रहा है ना। ये है बाबेल दाऊब, ये इनका बड़ा वो लैंडमार्क है जिधर इनकी कैपिटल है। और हम ना जैसी फ्लाइट से उतरे थे, वो हेल्थ फॉर्म सा भर के देना था, वो लाइन सी लगी हुई थी उधर। तो उधर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था, नवांकुर भी करा था। तो ना एक आदमी आके बोला कि आप इधर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, और उसने कम से कम 10 बार हमें सॉरी बोला टोकने के लिए। नहीं तो ऐसा कई बार हो जाता है, ट्रैवलिंग करते टाइम वीडियो बना रहे थे, लोग बोलते हैं वीडियो मत बनाओ। वो भाई सॉरी बोला प्लीज मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ, राइट लेना है? हाँ ये राइट लेना। 10 बार सॉरी बोला उस बंदे ने, सॉरी सर सॉरी मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे बॉस से ऑर्डर आया है, प्लीज मत बनाओ। और बाद में आके पूछ कह रहे सब ठीक है, आपने फॉर्म भर लिया। बहुत ज्यादा फ्रेंडली लोग यार, क्योंकि भाई बेचारे इतने छोटे छोटे आइलैंड नेशन है। कैरेबियन वालों की तो फिर भी चढ़ाई हो रखी है उस साइड, वो फिर भी थोड़े से अमीर है। उधर अमेरिका के टूरिस्ट आते हैं, इकोनॉमी उनकी ठीक है, अमेरिकन, कैनेडियंस, UK के और यूरोप के लोग। इधर गए बिल्कुल ही थोड़े कटे हुए हो गए दुनिया से, तो इधर हार्डली एनी टूरिस्ट आते हैं, ना इतनी फ्लाइट्स। तो ये बेचारे सोचते हैं जो भी थोड़े बहुत टूरिस्ट है उनको हम अच्छे से ट्रीट करें। यार टैक्सी वाला कितना अच्छा एयरपोर्ट के बाहर, किसी देश के एयरपोर्ट पे देखा है, बोला कि भाई टैक्सी है, और हम बोले हमें तो गाड़ी रेंट करनी है, खुद बोला अंदर उधर काउंटर है, आप उधर पता कराओ, और अगर आपको फिर भी लगे कि आपको टैक्सी की जरूरत है तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप मेरे से टैक्सी करा लो। नहीं तो भैया अपने इंडिया में तो बोलेंगे गाड़ी रेंट नहीं होती, आ जाओ जो सिर्फ टैक्सी जाएगी, 4-5 गुना रेट मांगे। जबरदस्त है अभी तक तो, इतने हेल्पफुल लगे ना जो भी लोग मिले। ये आ गई भाई एक ये दुकान, इस पे ट्राई करते हैं, मार दे ब्रेक। हेलो भाई, कहाँ से हो? बांग्लादेश से भाई। वो होगा आपके पास वाईफाई डोंगल, इंटरनेट या वाईफाई? मैं तो उसका नाम भी भूल गया यार, क्या नाम था? TV वेव, TP वेव, PT वेव है। दारू भी है भाई काफी तरह की। ये भाई एक दुकान सी है, बढ़िया दुकान लगी, बिल्कुल पैराडाइज से, देखो जैसे बाहर हरा भरा एकदम ट्रॉपिकल सा, सड़क किनारे की दुकान इस भाई की। हाँ जी भाई, इंडिया से, दिल्ली 3 days परफेक्ट है ना। तो कैसे चलाना है? ये कैसे चलाना है पता है क्या? You need the Wi-Fi network. Okay. Just press the Wi-Fi network. Okay. अच्छा ये वाउचर है, ये वाउचर है, जिधर भी इसका कनेक्शन हो जोड़ लो, अच्छा उसमें ऐड कर लो। जैसे एयरपोर्ट पे के बाहर था इसका, उधर इसमें कोड आएगा, वो कोड डाल दो, कनेक्ट तो करके। लेके देख लेते हैं हम। डू यू हैव सिम कार्ड ऑल्सो? नो सिम कार्ड। तो ना मैं बोला कार्ड से पेमेंट हो जाएगी, भाई बोला नहीं सिर्फ कैश होगी। और मैं एकदम से डर गया यार, पैसे तो निकलवा ही नहीं हमने कुछ भी इमरजेंसी के लिए। फिर मेरे एकदम याद आया कि यहाँ की करेंसी तो ऑफिशियल US डॉलर ही है, और डॉलर पड़े हैं मेरे पास। मतलब हमने $3 के 2 ले लिए। बोला कि एक डिवाइस में एक ही कोड चलेगा, तो 2 वो ले लेते हैं हम, मतलब अलग अलग जहाँ भी जरूरत पड़े जोड़ लेंगे। मतलब इसका ओपन वाईफाई नेटवर्क है, जैसे ना इधर जगह जगह वाईफाई नेटवर्क है इस कंपनी के, तो ये वाउचर को डाल के अपना कनेक्ट करके चला लो। हाँ लो ब्रदर, ये भाई अमेरिका वाले ही डॉलर बच रहे हैं मेरे पास, खूब सारे डॉलर है, 400-500। चाबी मेरे पे है। थैंक यू ब्रदर। ले वो ले लिए कार्ड दोनों, ठीक। हमें वो मिला तो नहीं आप इंटरनेट कनेक्शन कहीं, अभी आगे देख लेंगे। हाँ यहीं से था मेरे ख्याल से, तो ब्रिज का रास्ता ही दिखा रहा था भाई। ये देखो भाई मेरे सामने जो आप ब्रिज देख रहे हो ना,
ये मेन ब्रिज है जो कनेक्ट करते हैं कोरोर को, जो इनकी कैपिटल सिटी होती थी, ये बाबेल दाओब जो इनका बड़ा आइलैंड है, उससे। एयरपोर्ट भी इसमें है एराई में, जो कि बाबेल दाओब बड़े बड़े लैंडमार्क पे। ये है भाई ब्रिज, खूबसूरत ब्रिज है ऐसे तो। कितना मस्त नजारा आ रहा है, देखो उस साइड। हाँ धीरे चला यार, भगा क्यों रहा है। ये भाई ब्रिज का नाम है पलाऊ जापान फ्रेंडशिप ब्रिज, और पहले भी इधर ब्रिज होता था, लेकिन वो कोरिया ने बनाया था शायद 1978 में, कब वो ब्रिज टूट गया तो फिर जापान ने अपने नंबर बनाने के लिए इधर बना दिया जिम, जापान वालों ने, जापान की कंपनी थी। और अब इस ब्रिज का नाम है पलाऊ जापान फ्रेंडशिप ब्रिज। और ये देखो दोनों आइलैंड अब कनेक्ट हो गए इस ब्रिज से। खूबसूरत नजारा यार, है ना। वाह यार, नवांकुर ऐसी जगह पे गाड़ी चलाने में मजा आता है ना। बढ़िया, कोई नहीं, मैं आराम करूंगा। भाई अब ना इनकी बीच बीच में मार्केट सी आने लग रही है, और क्या खूबसूरत आइलैंड है यार। थोड़ा अंधेरा सा हो गया तो मैंने आपको रिकॉर्ड नहीं करा, कल आप वीडियो में अच्छे से देख पाओगे। मतलब जबरदस्त यार। हम कैरिबियन सारे आइलैंड गए, हर आइलैंड कंट्री कैरिबियन में जितनी भी है वो सारी कर ली वेस्ट इंडीज वाली। लेकिन अब बाहर निकलते वही था, वो लोगों का जैसे अफ्रीका में आपने रियलाइज करा होगा, वो चीखने लग जाते, शोर शराबा, बिल्कुल भी ना सिविलाइज नहीं है वो लोग। और मतलब आइलैंड लाइफ तो है पर वो लगती नहीं आइलैंड लाइफ। मतलब वो चीखते रहेंगे, दारू पी के यूं थोड़ा सा वो करते रहेंगे। टैक्सी वाले भी हो सकता है आपके पीछे पड़ जाए, लोग भी ऐसे फ्रेंडली नहीं लगते बिल्कुल भी। यहाँ अलग है यार, बिल्कुल एकदम असली जो काम वाइब्स है ना, बिल्कुल हरा भरा, और साथ में आइलैंड लाइफ भी सुंदर सुंदर यार। ये घर और ये रेस्टोरेंट्स, बार्स, कैफेज आ रहे हैं, मतलब जबरदस्त यार। अब की बार फील हो रहा है, नहीं तो यार इतने देश जाए बाद लगता नहीं कुछ भी नया, कुछ ऐसा मजा सा आना बंद हो जाता है। इधर आए बाद सही में मजा आ रहा है यार। तेरे को कैसा लग रहा है? बढ़िया है ना, सही लग रहा है। रोड से हम निकल गए आगे, और इधर था हमारा अपार्टमेंट। ये जो किंग पैलेस है इधर ही है, पैराडाइज कंफर्ट करके है। रास्ता इतना खूबसूरत था ना यार, मैं बस रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया ढूंढने के चक्कर में। मैप चला रहा था कभी कुछ, कल दिखाऊंगा आपको। मज़ा आ गया यार, मेरे को तो बहुत ज़बरदस्त लगी है जगह। चलते हैं अब एक बार अपार्टमेंट में सामान रखते हैं। है नहीं, क्या कह रही है, सीधा रूम में चले जाओ। हाँ, और पैसे वैसे चेक इन कुछ नहीं, बाद में कर देना है। कर रही है मैसेज वो। ये आगे ऊपर भैया अपार्टमेंट में एक दिन की इसकी कीमत है लगभग $50 लगा लो आप, 4-4.5 हज़ार रुपये में ये कमरा 2 जनों के हिसाब से ठीक है। मतलब वैसे तो महंगा है, पर ये आइलैंड्स होते हैं ना इस तरह के, बहुत महंगे होते हैं। कैरेबियन में यही कमरा होता $70-80 का एटलीस्ट, क्या पता $100 का, 100 का होता है यार, डबल होता है सेम कैरेबियन में। तो उनसे तो सस्ता ही उन आइलैंड देशों से तो ठीक है। हमारे तो 2 जनों में बैठने हैं तो उस हिसाब से इतना महंगा नहीं पड़ेगा। फ्रिज में रख दिया हमने तुम्हारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का है तो एक इसमें तो बियर रखी है, उसने कहा खरीद लिया, मतलब ब्रेकफास्ट है इसमें इंक्लूडेड है, और कॉम्प्लीमेंट्री कॉफी एंड टी भी दिखा रखा है इसमें फ्री। सरफ वरफ सब रख रखा है इनने, तो लत्ते लत्ते धोने हो तो किसी ने। भाई 2-3 दिन हो गए ढंग से खाना खाए। तो यहाँ पे ना आप मानोगे नहीं, पलाऊ में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है, द ताज करके ऐसे कुछ है, और काफ़ी अच्छे उसके रिव्यूज़ थे। एक ही है वो। इधर बांग्लादेशी लोग थोड़े ज़्यादा है, इंडियन मेरे ख्याल 20-25 जैसे उसने एयरपोर्ट पे बताया। चांद भाई ने, चांदी नाम था शायद। गाड़ी हमारी थोड़ी फंस के खड़ी होगी, अब ये भाई आया है हटा रहा है गाड़ी। और ये मैं इससे चाइनीज़ में बोल रहा था आदमी, क्योंकि ताइवान वाले काफ़ी आते होंगे। बाकी मैं ना आपको इधर का वीज़ा का बताना भूल गया। पलाऊ का ना वीज़ा ऑन अराइवल था और फ्री था, वो जो स्टैंप इन्होंने लगाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट था, और सभी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल फ्री है। और मेरे ख्याल 3 महीने तक का वीज़ा देते हैं। मैंने हालांकि बताया था कि हम 3 दिन ही रुकने वाले, 3 दिन बाद चले जाएंगे, पर 3 महीने की लगाई है शायद वो स्टैंप, और सभी के लिए फ्री है। ये बड़ा होगा मेरे ख्याल, हाँ यहाँ लगा ले गाड़ी। भाई ये देखो यहाँ पे ना ये सारे ताइवान के ही दिखेंगे आपको, टूरिस्ट अगर कोई दिखेंगे तो। ये देखो ये सारे शाम को जो भागने निकले हुए ताइवान वगैरह की। इंडियन खाना तेरे को देंगे भी नहीं है, ऐसी हरकत करेगा। ताइवान वाले बैठे हैं, कोई बैठा ही नहीं, ये अपनी वाटे में बैठे होंगे। आओगे भाई, सही में ताइवान वाले। चटनी सी खाई ना, अंकुर बोल रहा है बिल्कुल इंडियन टेस्ट है। ये है भाई, बाकी रेट यहाँ के देख लो, $अमेरिकन ही है रेट।
80-85 से कर लेना मल्टीप्लाई, जो भी रेट चल रहा हो। ईजी है। जूस है भाई 800-850 रुपये का, $10 का फ्रेश जूसेस जो है भाई। मैंने ना गूगल पे देख लिया था इनका मेन्यू, तो रेट चिकन करी बटर चिकन ये $16 के थे। अब इन्होंने रेट भी बढ़ा दिया, $18 के हो गए, तो 1500 रुपये का। और ये मेरे ख्याल एक ही जना खा सकता है इसमें, छोटी छोटी कटोरी आप देख सकते हो, 2 नहीं खा पाएंगे भाई इसमें। भाई चीज़ नान है 500 रुपये की, प्लेन नान है लगभग 300 रुपये की, और दाल है $14, भिंडी भी $14, 1100-1200 रुपये की आलू गोभी, भिंडी, दाल, ये सारी सब्जियाँ, कढ़ाई पनीर भी। भाई ये आ गई नान, देखो है तो अच्छी खासी बड़ी गार्लिक नान, $4 की थी शायद, साथ में बटर चिकन, यही बढ़िया लग रहा है। और इनके ना पापड़ वगैरह से थे, तुम खा के चटनी वगैरह डाल के बहुत स्वाद थे। और मंगा लिए मैंने पापड़, पानी भी एकदम चिल खाते भाई लोग, तो मस्त रहा है फुल। तो भाई बिल है हमारा 28 था, उसमें कोई टैक्स जुड़ा, फिर उसके ऊपर कुछ और जुड़ा, तो 34.85 यानी कि $35 मान लो। लेकिन भाई खाना ज़बरदस्त स्वाद था, मज़ा आ गया सही में खा के। 3 गार्लिक नान ली थी हमने और 1 बटर चिकन, साथ में बार बार ये पानी रिफिल कर रहे थे और पापड़ वगैरह था, मज़ा आ गया। लेकिन $35 कितने, 3,000 रुपये से कम ही है, पर बंदा 1400 रुपये करीब आया होगा। ठीक है, कोई महंगा नहीं, इतना ही आता है भाई इंडियन रेस्टोरेंट्स में, और बढ़िया था ये ज़्यादातर इंडियन रेस्टोरेंट से।